वेलकम बैक लवली पीपल टू दिस न्यू मीटिंग। आज का वीडियो का टॉपिक एक्चुअली ये है कि पहले हमारा पार्टनर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अब वो हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा लाइटली लेता है। ये आज का टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक इंसान किसी भी चीज़ के पास या किसी भी दूसरे पर्सन के पास क्यों जाता है? बिकॉज इट्स सिंपल, क्योंकि वहाँ से उसको एक अट्रैक्शन फील होती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक हैप्पीनेस मिलती है, राइट। जब आपका पार्टनर आपके पास स्टार्टिंग में आया था तो वो इसलिए आया था बिकॉज आपसे उसको एक हैप्पीनेस मिल रही थी, एक सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या चेंज हो गया आप दोनों के रिलेशनशिप में कि अब वो इंसान आपसे उतना फूट के प्यार नहीं करता? कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलती आपकी है, ठीक है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अनइंटेंशनली अपने रिलेशनशिप में कर देते हैं और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमने ऐसी कोई चीज़ की है। और वो छोटी छोटी चीज़ें, बट उसका जो इफेक्ट होता है ना रिलेशनशिप पे, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज हम उन्हीं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूँगा वो बोलूँगा, आर्ग्यू मत करो। हर बात पे आर्ग्यूमेंट करना अच्छी चीज़ नहीं होती। इसको ऐसे समझो कि जब आप रिलेशनशिप में नए नए आए थे, ठीक है, अब ये चीज़ जो लागू होती है ये दोनों पे लागू होती है। अगर आप एक मेल हैं, अगर आप एक फीमेल हैं, डजेंट मैटर, ये चीज़ दोनों इंसान पर लागू होती है। जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए थे, ठीक है, आपको हर चीज़ अच्छी लगती थी, राइट। सामने वाला अगर कुछ उल्टी बात भी कर रहा है ना, आपको उसमें भी मज़ा आता था। लेकिन टाइम टू टाइम जब इंसान एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाता है ना, तो हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है और वहाँ फिर आर्ग्यूमेंट शुरू होती है। छोटी छोटी चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट होती है, राइट। ये चाय का कप यहाँ क्यों रखा है, उस पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं 2-2 घंटे। ये गीला टॉवल बेड पे क्यों रखा है, उस पर पूरे दिन एक दूसरे से नाराज़ हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। और चीज़ क्या है? एक चाय का कप या एक गीला टॉवल। तो बिना बात के आर्गुमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है रिलेशनशिप को लेके कि जब आप एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके आर्गुमेंट शुरू कर देते हो। जो चीज़ प्यार से सॉल्व हो सकती है बात करके, आपको वो प्यार से ही सॉल्व करनी है। आपको खामखा की लड़ाइयाँ नहीं लड़नी, आपको जंग नहीं लड़नी तलवारें निकाल के, ठीक है। आपको प्यार से सॉल्व करनी है। सारे इशू सॉल्व हो सकते हैं प्यार से। जहाँ आर्गुमेंट की ज़रूरत है वहाँ आर्गुमेंट करो, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है तो वहाँ आर्गुमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो चीज़ आपके रिलेशनशिप पे ड्रॉबैक देती है। दूसरा पॉइंट है, मेक हेवन फॉर देम। हेवन मतलब स्वर्ग, राइट। अब वो कैसे करोगे? मारना नहीं है, उसके लिए क्या करना है कि सामने वाले की नीड समझो, राइट। जब सामने वाला आपके पास आया था स्टार्टिंग में, है ना, अभी मान लो आपको हो गए 2 साल 3 साल हो गए रिलेशनशिप में, बट पहले जब आप थे, जब न्यू रिलेशनशिप था, जब स्टार्टिंग के डेज थे, स्टार्टिंग के मस्त चल रहे थे, तो ऐसा क्या हो रहा था जो आप दोनों इतने खुश थे? वो इंसान आपसे इतना फूट के प्यार करता था, वो क्यों होता था? उस टाइम उसकी कुछ नीड्स थी जो वो पूरी हो रही थी। लेकिन अभी आप कुछ ऐसा कर रहे हो ना जो उसके नीड जो है वो दब रहे हैं। अब उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? उसके रीजंस ये हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हो। अब आप सामने वाले से वो डिमांड कर रहे हो जो आपने कभी नहीं किया होगा। हो सकता है ये पॉइंट ऐसा है, कई लोग मेरे से इस बात पे एग्री करेंगे और कई लोग होंगे एग्री नहीं भी करेंगे, जो नीचे कमेंट सेक्शन में आके मेरे को गालियां देंगे, क्या है चूतिया बना रहा है, कुछ भी बोल रहा है। ठीक है भाई, चिल, ये प्यार भरी दुनिया है, प्यार करो, गालियां मत दो। एनीवेज, तो अभी सामने वाले के लिए आपको हेवन क्रिएट करना है। उसके नीड्स को समझो, वो आपसे क्या चाहता है उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो अब जाके सीधा सीधा पूछ लो ना कि क्या इशू है, या आपको लग रहा है कि वो चीज़ और ज़्यादा खराब कर सकती है आपके रिलेशनशिप को, तो समझने की कोशिश करो। आप खुद से समझने की कोशिश करो कि क्या है, ऐसा क्या आपका पार्टनर चाह रहा है जो आप दे नहीं रहे हो। या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो जो आपका पार्टनर नहीं कर सकता, या आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आप इतना डिमांड करो। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज गिव स्पेस। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी। जब इंसान की लाइफ से प्राइवेसी और इंसान की लाइफ से स्पेस खत्म हो जाता है ना,
तब इश्यूज क्रिएट होते हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेस कैसे दोगे? सामने वाले को टाइम दो, राइट। अगर आप दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट हुई है, ठीक है, उसको उसी टाइम सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ द पीपल वो क्या करते हैं कि अगर दो लोगों के बीच में आर्गुमेंट हुई है, उसको उसी टाइम सॉल्व करना है। ये जरूरी नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम दो, खुद को भी टाइम दो, खुद को सोचने का भी टाइम दो, और सामने पार्टनर को भी सोचने का टाइम दो। सोचने से, स्पेस देने से क्या होगा, आपको भी अपनी गलती रियलाइज होगी अगर आपने की है तो, और सामने वाले को अपनी गलती रियलाइज होगी। वो कहता है ना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, राइट। ताली बजाने के लिए आपको दोनों हाथ यूज करने होते हैं। सेम चीज होती है कि जब एक आर्गुमेंट होती है या जब एक लड़ाई होती है दो लोगों के बीच में, तो गलती किसी एक की नहीं होती, गलती दोनों की होती है। तो जब आप सामने वाले को स्पेस दोगे और जब आप खुद को स्पेस दोगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि आपने भी कहीं ना कहीं कोई गलती की थी, राइट। तो स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट द इमोशंस। सामने वाले के इमोशंस की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी सामने वाला आपसे थोड़ी सी सिंपैथी मांग रहा है, थोड़ी सी सिंपैथी चाह रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, आप बोल रहे हो भाड़ में जा, या आप जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हो। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भाई, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सामने वाले के इमोशंस को आपको रिस्पेक्ट देनी है। आपको समझना है सामने वाला इस वक्त किस फेज में जा रहा है। हो सकता है उसका ऑफिस में दिन खराब गया हो, या हो सकता है उसके घर में कुछ हुआ हो, उसका फैमिली प्रेशर हो, कुछ भी हो सकता है। नो वन नोज, नॉट इवन यू, नॉट इवन मी। तो आपको सामने वाले के इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी है। इफ पर्सन इज एंग्री ऑन यू, अगर सामने वाला तुम्हारे ऊपर गुस्सा है, तो मैंने क्या बोला था, आर्ग्यू नहीं करना है, आपको समझना है। आपको वो समझना पड़ेगा कि सामने वाला अगर आपके ऊपर गुस्सा है तो क्यों है। इफ समवन इज मैड एट यू, गेट दैट पॉइंट, उसे बिठाओ, उसे अफेक्शन दो, उसे समझाओ, उससे पूछो कि क्या हो गया भाई, क्यों है गुस्सा, बता मेरे को। भाई नहीं बोलना, गलत बात हो जाएगी, बट पूछो कि क्या हो गया, वाई आर यू मैड एट मी। अब इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, है ना। सामने वाला सैड है, पूछो, रिस्पेक्ट करो। सामने वाला अगर तुम्हें कुछ बोल रहा है, वो कुछ फील करके बोल रहा है, उसकी बात को समझो, समझने की कोशिश करो सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है।